तो चलिए संयुक्ताक्षर वाले वर्णों को देख लेते हैं। संयुक्ताक्षर वाले शब्द देखते हैं। इसमें जब दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर न हो, जब दो व्यंजन हो जैसे क और ख, इनके बीच में कोई स्वर न हो तथा उन्हें मिलाकर लिखा जाए या बोला जाए तो मिले हुए व्यंजनों को संयुक्ताक्षर कहते हैं। यानी इसको जब मिला दिया जाए तो इन्हीं मिले हुए अक्षरों को क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर कहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि उसमें जब दो व्यंजनों के बीच में कोई स्वर, इसमें स्वर न हो, इस तरह का हो, तो इसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे संयुक्ताक्षरों की संख्या मुख्य रूप से 4 है। जैसे छ, त्र, ज्ञ और स्र बनते हैं। छ, त्र, ज्ञ और स्र हैं, इनकी संख्या 4 है। परंतु इनका रूप बदल गया है। वो कैसे? देखिए, आधा न और ये पूरा न, इसमें से स्वर निकला हुआ है और दोनों क्या हैं? व्यंजन हैं। इसमें बताया जा रहा है कि दो व्यंजन, इसमें से स्वर निकला हो, पहले वाला स्वर निकला है, तो इस तरह का जो व्यंजन आएगा वो संयुक्ताक्षर कहलाएगा। इससे बनने वाले शब्द जैसे गन्ना, पन्ना, भिन्न आदि होते हैं। ठीक उसी तरह तत्, आधा त, ये आधा त और ये पूरा त, यानी इसका स्वर निकला हुआ है, ये दोनों व्यंजन हैं। ये त इस तरह लिख सकते हैं, ये आधा त, ये पूरा त, ये पहला जो त है उसमें से स्वर निकला है, ये दोनों जब मिलते हैं तो संयुक्ताक्षर बन जाते हैं। इससे बनने वाला शब्द है जो है उत्तर, कुत्ता, पत्ता है। ठीक उसी तरह पथ, आधा प और त, ये इस तरह भी लिख सकते हैं। इसे जिसके नीचे हलंत का चिन्ह है उसमें अ शामिल नहीं है, तो ये दोनों व्यंजन हैं और दोनों जब मिलते हैं तो ये संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। इनसे बनने वाला शब्द जो है प्राप्त, गुप्त, लिप्त आदि शब्द बनते हैं। ठीक नीचे जो है प दिया है, प आधा और य पूरा, ये दोनों व्यंजन हैं। प में अ यानी स्वर नहीं है, इसलिए ये संयुक्ताक्षर व्यंजन है। इससे बनने वाले शब्द प्याला, प्याज आदि होता है। ठीक उसी तरह चच, इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी पहले वाले च में स्वर नहीं है, ये दोनों व्यंजन हैं, इसलिए ये संयुक्ताक्षर वर्ण कहलाएंगे। और इनसे बनने वाले शब्द जो हैं बच्चा, कच्चा आदि। ठीक तत् शब्द है, दोनों व्यंजन हैं, लेकिन पहला जो व्यंजन है उसमें अ शामिल नहीं है, स्वर शामिल नहीं है, इसीलिए ये संयुक्ताक्षर है। और इससे बनने वाले शब्द पत्थर, गुत्थी आदि। इस प्रकार बच्चे, ये आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। गृह कार्य आप ले लीजिए। घुंडी हटाने वाले वर्णों को लिखिए तथा दूसरा प्रश्न है संयुक्ताक्षर के बदले हुए 5 शब्दों को लिखिए। इनको आपको लिखना है, काफ़ी साफ सुथरा बनाना है। फिर आगे अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार। गुड मॉर्निंग बच्चे, मैं अशोक यादव। आज हम कक्षा 4 का हिंदी व्याकरण लेके आए हैं, जिसमें हम वर्ण तथा शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, व्यंजन को स्वर के बिना लिखने के तरीके, व्यंजन को जो है स्वर के बिना लिखने के तरीके के बारे में जानेंगे। तो चलिए, व्यंजन को स्वर के बिना कई प्रकार से लिखा जा सकता है। जो व्यंजन है स्वर के बिना, स्वरों के बिना उन्हें कई प्रकार से लिखा जा सकता है। जैसे पाई हटाना, पाई हटा करके लिखते हैं, पाई को हटा करके लिखते हैं, उसके बारे में। तो है, तो का पाई अगर हटा देते हैं तो आधा तो बन जाता है, यानी पाई हट जाती है तो स्वर हट जाते हैं, स्वर जब हट जाएंगे तो आधा तो बन जाएगा। उससे बनने वाला शब्द जैसे बन जाता है, आधा तो हो गया तो उत्तर बन जाता है, उत्तर बन जाता है, कुत्ता बन जाता है। आधा तो देखिए इसमें से हटा हुआ है। ठीक उसी तरह
म की पाई हट जाती है तो पाई हटने का अर्थ है कि स्वर हट जाते हैं तो आधा म बन जाता है। इस तरह इससे बनने वाले शब्द मम्मा। ठीक उसी तरह प से जो प है उसकी पाई हट जाती है तो आधा प, यानी स्वर जब हट जाता है तो आधा प बनता है। तो उससे बनने वाले शब्द प या रा, प्यारा शब्द बना। ठीक उसी तरह ल की पाई हट जाने से जो है आधा ल बचता है, जिससे बनने वाले शब्द हैं बी आधा ल में बड़ी की मात्रा ली, बिल्ली। अब आगे देखते हैं हलंत लगाना। हलंत जब लगाते हैं तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि उसमें से स्वर निकल गए हैं, स्वर नहीं है, वो वर्ण या अक्षर जो है वो आधे हो जाते हैं। जैसे द में स्वर है, इस तरह द बना है, इसमें स्वर है, स्वर अगर हटा देंगे तो इस तरह का चिन्ह बन जाएगा। ठीक उसी तरह ड है, ड भी स्वर इसमें शामिल हैं और स्वर को अगर निकाल देंगे तो इस तरह लिखा जाएगा, यानी ये ड जो है ये आधा हो गया। ठीक उसी तरह ह में भी स्वर शामिल है, इस तरह का जो है उसमें ह शामिल है। अगर ह से स्वर निकाल दिया जाए तो इस तरह का ह बनता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हमको देखने को मिलते हैं। ट है, ट इसमें स्वर शामिल है, अगर स्वर को हटा दिया जाए तो इस तरह का शब्द, इस तरह का अक्षर या वर्ण दिखाई देगा आधा ट के रूप में। अब नीचे देखिए दिया है घुंडी हटाना। स्वर जब घुंडी हटाते हैं इसका मतलब ये होता है कि स्वर उसमें से निकल जाते हैं और वो अक्षर आधे हो जाते हैं। जैसे क है, इसकी घुंडी को हटा देते हैं तो इस तरह बन जाता है, इस तरह बन जाता है, इस तरह बन जाता है। उसी तरह फ बन जाता है घुंडी हटा देने पर। ये है फ और घुंडी जब हटा देंगे तो ये बन जाएगा फ। तो चलिए आगे देखते हैं।